सेवा मांगू क्षमा श्याम तेरी, प्रभु लाई मुक्ति मांगू मैं। सेवा मांगू क्षमा श्याम तेरी, बाढ़ी भक्ति निष्ठा नित मेरी, न भूति नहीं मुक्ति मांगू मैं। बाढ़ी भक्ति निष्ठा नित मेरी, नित्य सेवा मांगू हरि गुरु तेरी, न भूति नहीं मुक्ति मांगू मैं। देखिए, सेवा शब्द का अर्थ 3 प्रकार का होता है। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। एक सेवा होती है तन से, एक सेवा होती है मन से, एक सेवा होती है धन से। ये 3 से सेवा, समर्पण, दान हुआ करता है। अब जिसके पास जो कुछ है वही तो सेवा में देगा। तो मन सबके पास है, कोई नहीं कह सकता हमारे मन नहीं है। कुत्ते बिल्ली गधे के पास भी मन है। अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, लेकिन मन है। बालक है, जुआ है, बूढ़ा है, मरणासन्न है, लेकिन मन है। मरता मरता आदमी भी कहता है मेरा मन कर रहा है मेरी बिटिया को बुला दो, देख ले, एक बार हलवा खिला दो मरते समय। हाँ? मन है, सदा साथ रहता है। डॉक्टर कहता है डायबिटीज है, मिठाई नहीं खाना। बीबी से, मां से, बेटे से चुरा चुरा के है, बताना नहीं। मन सबके पास है। शरीर जीर्ण हो जाता है, खाट पर लेटा है बूढ़ा, मन है, गाली बकता रहता है, बच्चों को बड़बड़ाता रहता है। तो मन से सेवा करना ये तो नंबर 1, चेतस तत्प्रवणम सेवा। तत्
सिद्ध्यै, फिर आगे कहा जाता है कि उसकी सिद्धि के लिए तनु वित्तजा, तनुजा वित्तजा, तन से धन से। अगर शरीर से भी सेवा हो सके मन के साथ और अच्छा है, और अगर तीनों से हो सके तो सबसे अच्छा है, क्योंकि धन में हमारे मन की आसक्ति होती है। तो भगवान कहते हैं यह चाति प्रियमात्मनः तत्तन निवेदयेन मह्यम, तुम्हारे मन का अटैचमेंट जहां पर सबसे ज्यादा हो वो दान कर दो, मुझको दे दो। यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम, अधिकम जो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। भागवत 7वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं स्वयं कि देखो हमारी सृष्टि में अनंत सामान है, कोई हमारी सृष्टि का मूल्य नहीं आंक सकता कि ये पृथ्वी का मूल्य 1 अरब डॉलर है, 1 खरब डॉलर है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम यानी प्रत्येक व्यक्ति इस मेरी सृष्टि के उतने ही सामान का अधिकारी है जितने में शरीर का काम चल जाए, शरीर का काम चल जाए। काम माने खाना जरूरी है, वो चाहे जोगी हो, ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, नास्तिक हो, शरीर रखे हो उसको देना पड़ेगा सब सामान, विटामिन ए बी सी डी सब, नहीं तो फिर बीमारी होगी और फिर बैठकर बीमारी का चिंतन करोगे, फिर भगवान का चिंतन नहीं होगा। वो जरूरी है। तनु बिनु भजन वेद नहीं बरना, शरीर के बिना भक्ति नहीं हो सकती, और वो शरीर के लिए सामान सही सही होना चाहिए, ये भी शर्त है भगवान की। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, तीनों के लिए ठीक ठीक खाना, ठीक ठीक व्यवहार, ठीक ठीक सोना, ठीक ठीक जागना, सबका नियम है, वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी। उसके अनुसार चलना होगा। अधिक सोए बीमारी हो जाएगी, कम सोए बीमारी हो जाएगी, अधिक खाया बीमारी हो जाएगी, कम खाया बीमारी हो जाएगी। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति, अधिक खा लेने वाला योगी नहीं हो सकता। नचैकांत मनस्नतः, और जो बिल्कुल न खाए आ गया हठ योगी, मैं कुछ नहीं खाता, कई दिन। एक वेद में कथा है कि
मन खाने से बनता है, ये वेद में लिखा है। आप लोग जो खाना खाते हैं उससे मन बनता है। एक हिस्सा ऐसा होता है जिससे मन बनता है, एक हिस्सा ऐसा होता है जिससे रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस बनता है। ऐसे ही धातुएं बनती हैं 7, और एक हिस्सा लेट्रिन बन जाता है। ये 3 हिस्से होते हैं आप लोग जो कुछ खाते हैं। तो शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ये तो ठीक है रक्त वगैरह बनता है, और ये भी ठीक है कि हाँ पाखाना बनता है, लेकिन मन बनता है ये बात मैं कैसे मान लूं? क्योंकि खाना तो मोटी चीज है। अरे गेहूं है, चावल है, यही सब तो खाएगा, फल खाएगा, तरकारी खाएगा, ये मोटी चीजें हैं भौतिक। और मन तो होता है सूक्ष्म। तो मन का क्या संबंध है खाने से? तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, फिर बताएंगे। दूसरे दिन गुरुजी ने कहा देखो आज से तुम्हारा खाना बंद। अब गुरुजी की आज्ञा हो गई। अब देखो कई दिन को बंद करते हैं। दया आ जाएगी गुरुजी को, शाम में क्यों कहेंगे अच्छा खा ले खा ले। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन 16 दिन हो गए। अब वो बेचारे को चक्कर आने लगा। तो उन्होंने कहा इधर आओ, बताओ तो तैत्तरीयोपनिषद के अमुक अनुभाग का अमुक मंत्र क्या है? हमने कहा गुरुजी उससे बोले नहीं जा रहा था, बेचारे से सोचने की शक्ति भी चली गई 16 दिन में। मेमोरी जुस्ते याद करता है आदमी। तो उन्होंने कहा अरे भाई कुछ लाओ खिला दो, संतरा उंतरा का रस दो भाई। और 2 दिन बाद कहा इधर आना, अब बताओ तैत्तरीयोपनिषद के उस अध्याय के उस मंत्र का। और बता दिया। तो उनने कहा बताओ खाने का संबंध मन से है कि नहीं? हाँ गुरुजी है। तो शरीर को ठीक ठीक रखने के लिए भी सामान देना होगा। तो तन से भी अगर सेवा हो मिले, और मन से तो कंपलसरी है, लेकिन अगर किसी को तन से सेवा नहीं मिलती, भगवान की सेवा अभी नहीं मिलेगी। वो भगवान ही का दूसरा रूप होता है गुरु, उसकी सेवा की आज्ञा है शास्त्र वेद में। जब गोलोक जाएंगे तब भगवान की सेवा मिलेगी। तो गुरु की सेवा के लिए भी तो हम गृहस्थी आदमी हैं, हम सर्विस वाले हैं। गुरुजी इलाहाबाद में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, शरीर से कैसे हम सेवा कर सकेंगे? हाँ, जब कभी मिले तो सेवा जो कर सको करना, लेकिन मन से करना है हमेशा। मन से सेवा कैसे होती है? आंख बंद करो, क्या क्या सेवा होती है संसार में किसी आदमी की? उसको स्नान कराना, उसको कपड़ा पहनाना, उसको खिलाना पिलाना, चरण दबाना, पूजा आरती सब होता है ना। हाँ, तो ये सब आंख बंद करके मन से हमने
गंगा जल लिया, ये यमुना का भी जल लिया, नर्मदा का भी लिया, इसमें ये खुशबू डाला और ये ठंड है कुनकुना किया और ये स्नान कराया गुरु जी को। ये मन की सेवा है। तो तन की सेवा मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मन की होनी चाहिए। इसी प्रकार धन अगर है तो उतने ही धन के तुम हकदार हो जितने में शरीर का काम चल जाए। शरीर को कपड़ा भी चाहिए, एक कमरा भी चाहिए, एक खाट भी चाहिए। ये जो सामान काम काम का है, बस उतनी कामना करो। 4 मकान होने चाहिए हमारे बाप के 6 मकान थे। ये अनावश्यक 1 करोड़ हो गया, अब भी पीछे पड़े हो। अरे अब तो भक्ति करो, 2 रोटी का इंतजाम तो हो गया। आप लोगों में भी 1000 आदमी में कम से कम 400-500 आदमी ऐसे हैं जिनके 2 रोटी का इंतजाम है, फिर भी लगे हैं कोई सर्विस में, कोई व्यापार में, उसको वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। अरे तुम्हारा कौन बच्चा कौन बच्ची, तुम मां के पेट में आए हो जब अकेले आए हो, और जब यहां से जाओगे तो ये जितने भी तुम्हारे यहाँ परिवार वाले कहलाते हैं ना, ये सब ऐसे देखेंगे और तुम चले जाओगे। और कुछ दिन तो वो लोग सोचेंगे यहाँ पिताजी बैठते थे, यहाँ पिताजी ऐसा करते थे, यहाँ पिताजी, फिर भूल जाएगा, एकदम भूल जाएगा, एकदम भूल जाएगा वो पिता, वो पति, वो बेटा, वो बीबी। फिर कोई याद दिलाएगा वो उनके, हाँ हाँ, यह संसार सब स्वार्थ का है। जिस समय मरता है वो एक आदमी, तो बेटा भी बीबी भी ऐसा हल्ला मचाते हैं दुनिया भर। कोई छाती पीट रहा है, कोई सिर पीट रहा है। 2 दिन बाद फिर खाना खाने लगते हैं, फिर 4 दिन बाद हंसने लगते हैं, फिर सब खत्म हो गया, भूल गया, सब गया। बड़े बड़े प्यार का दावा करने वाले। तो तन से भी सेवा हो, मन से भी हो, धन से भी हो। अगर धन की सेवा में हमने बचाया अपने खाने पीने कपड़े के अलावा परिवार के लिए, तो भगवान कहते हैं सस्तेनु, तुम चोर हो, दंड मर्हति, तुमको दंड मिलेगा मरने के बाद। अरे तुम्हारा बेटा अपाहिज है क्या? नहीं नहीं, हाथ पैर है। फिर क्या बात है, वो अपना कमाएगा खाएगा। तुम क्यों कमा के दे रहे हो उसको रुपया कि वो आवारा हो जाए, और तुम बर्बाद कर रहे हो अपने बेटे को। 1 करोड़ दे दिया बेटे को, अब उसको 1 करोड़ मिल गया, अब वो आवारगिरी करेगा, कैरेक्टरलेस हो जाएगा, गरीबों को तंग करेगा। तुम संसार में किस लिए आए हो ये सोचो। मनुष्य शरीर तुमको मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। ये जो तुमको संसार का सामान मिला, ये भगवान का सामान है। तुमको अधिक मिला तो अधिक मत रखो, उसको भगवान के निमित्त दे दो। नहीं तो मिस्टर
वो सामान तो यहीं रहेगा और तुमको उसके जमा करने का दंड अलग भोगना पड़ेगा। अरे 4 दिन बाद, ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग बहुत से इसमें बैठे हैं, सोचे पैदा हुए थे, हाँ 2 साल के हुए थे, हाँ याद है? नहीं नहीं हो जाए 10 साल के, हाँ आप कितने के हैं? 50 के। बीता जा रहा है समय। हाँ जी, हाँ बस ऐसे ही एक दिन वो भी आएगा। चलो 3 घंटा हो गया, कॉपी छीन ली जाएगी, जो लिखा सो लिखा। 3 घंटे के बाद घंटा बज गया, अब सब विद्यार्थियों से कॉपी छीन ली जाएगी और जो लिखा है वही नंबर मिलेगा। मृत्यु के पूर्व तुमने जो जो तन मन धन से सेवा भगवान के निमित्त की है, बस वही लिखा गया है, उसी का फल मिलेगा। और जो गड़बड़ की है उसका दंड मिलेगा। इसलिए सेवा शब्द का अर्थ है तन मन धन तीनों से सेवा। इनमें मन से तो कंपलसरी है, क्योंकि वो सबके पास है। तन से अगर मिले जब तब, और धन से अगर हमको भगवान धन देते हैं, हमारे काम से अधिक धन है तो हमको दान करना है। नहीं है अधिक तो अपराधी नहीं है। ये मत सोचो कि हमारी तो इनकम ऐसी नहीं हुई कि हम दान करते, रोटी दाल नहीं पूरा होता। तुम अपराधी नहीं कहलाओगे, तुमको दंड नहीं मिलेगा। दंड उसको मिलेगा जो अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा पाता है, वो सर्विस हो, व्यापार हो, कैसे ही हो, वो नहीं दान करता, उसको दंड मिलेगा। जिसके पास नहीं है उसको दंड नहीं मिलता है। भगवान के यहां अंधेर नहीं है, ये तो दुनिया में है ये सब। एक बाप के 4 बच्चे हैं, एक बच्चे कमा करके बाप को रुपया देता है, एक आवारा होके घूमता है, तो बाप कहता है भाग, तुझको मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तुमने कुछ सेवा नहीं की हमारी। भगवान के यहां ऐसा नहीं है। नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं है, और नहीं सेवा किया, अब दंड मिलेगा। ये सेवा का अर्थ है।